आज का दिन ये हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आज राजस्व विभाग की 4 नई डिजिटल पहलों का आज अभी शुभारंभ किया है। मुझे खुशी है कि मैं आप सबको इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में भी हर रोज लोगों की सुविधा के लिए कोई ना कोई नई योजना या लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। और आज इसी कड़ी में हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 4 नई डिजिटल पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये पक्षधर रहे हैं। उन्होंने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और मुझे खुशी है पिछले 11 वर्षों में इस कार्यक्रम के परिणाम हमारे सामने लगातार आ रहे हैं और इस कार्यक्रम से आम लोग डिजिटली रूप से सशक्त भी हुए हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, जन सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं। ये इस डिजिटल युग का ही ये एक मेन कारण है। मित्रों, हमने हरियाणा में डिजिटल हरियाणा ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को सशक्त बनाने का ये एक माध्यम है। मित्रों, आज राजस्व विभाग द्वारा जिन 4 पहलों की शुरुआत की गई है, ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, ये बदलाव सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की ये शुरुआत है। मित्रों, मैं इन पहलों के लिए राजस्व विभाग की पूरी टीम को और तकनीकी सहयोग देने वाली संस्थाओं की मैं सराहना करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मित्रों, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से ये एक है। यह विभाग सीधे जनता के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यह विभाग राजस्व प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही आपदा के समय में ये संकट मोचन के रूप में ये अपना कार्य आगे बढ़ करके करता है। मुझे खुशी है कि राजस्व विभाग ने समय समय पर नई नई तकनीकें अपनाकर अपने कामकाज को सरल किया है, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया है। आज जो हमें पहले हम शुरू करने जा रहे हैं, वे इस यात्रा का एक नया अध्याय है। मित्रों, मेरा मानना है कि शासन का वास्तविक अर्थ जनता की ये सेवा करना है और इसलिए सेवा को सरल, पारदर्शी और त्वरित ये होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि हम आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने न पड़े और सरकार स्वयं नागरिकों के द्वार पर पहुंचे। इसी संकल्प को और आगे बढ़ाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की इन 4 पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। मित्रों, मुझे खुशी है बताते हुए उनमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज से पूरे हरियाणा प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री आज इसका शुभारंभ हुआ है। इस पहल से रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही ये जटिल समस्या प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी, अनावश्यक देरी नहीं होगी। इससे नागरिक
अब घर बैठकर ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से अब मुक्ति मिलेगी। उनको केवल एक बार फोटो खिंचवाने के लिए तहसील कार्यालय में आना पड़ेगा। मित्रों, हमने इसका सरलीकरण किया है। आप अपने मोबाइल के ऊपर भी इसको अपनी रजिस्ट्री को वो फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं, और जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी वो समय टाइम आपको मोबाइल के ऊपर इसमें मिलेगा और आप तहसील में आकर के वहीं पर एक बार फोटो उतरवाने के लिए जो हमारा सेलर है, जो हमारा परचेजर है या हमारा ग्राइंडर है, वो 3 के 3 वहां आकर के अपनी साइन करेंगे और फोटो उतरवा करके तुरंत रजिस्ट्री उनके हाथ में आ जाएगी। उनको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मित्रों, ये पेपरलेस रजिस्ट्री के माध्यम से हम न केवल पर्यावरण को बचा रहे हैं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण हम राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ों पर सीधा प्रहार भी ये हमारी सरकार कर रही है। अब रजिस्ट्री का काम पूर्णतः डिजिटल होगा, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होगा। मित्रों, तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश कतई नहीं रहेगी। यह पहल मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की हमारी नीति का ये जीवंत उदाहरण आज आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। मित्रों, हमने दूसरा जो ये पोर्टल लॉन्च किया है, हमने दूसरी जो पहल आज शुरू की है उसका सीमांकन डिमार्केशन ये पोर्टल हमने लॉन्च किया है। आप जानते हैं कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है और भूमि संबंधी विवाद हमारे गांव की एक बड़ी समस्या है। खेत की सीमाओं को लेकर छोटे छोटे झगड़े कई बार बड़े बड़े विवादों में ये रूप ले लेते हैं, जिससे किसानों का समय और ऊर्जा ये दोनों नष्ट होते थे। मित्रों, हमारा जो सीमांकन पोर्टल इस समस्या का एक स्थायी समाधान, तकनीकी समाधान आज इसको जारी किया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अब किसी अपनी भूमि की पैमाइश के लिए सीधे आवेदन इस पोर्टल के ऊपर कर सकता है। रोवर और आधुनिक जो जीपीएस तकनीक का उपयोग करके यह प्रक्रिया अब सटीकता, गति और निष्पक्षता से पूरी होगी, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, हमने जो तीसरी पहल वो शुरू की है वो व्हाट्सएप चैट बॉट हमने शुरू किया है। आज हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन और व्हाट्सएप संचार का सबसे सुलभ माध्यम बन गया है। हमने इस तकनीक का उपयोग जनता की सेवा के लिए किया है। इस व्हाट्सएप चैट बॉट में आप अगर अपनी फर्द लेना चाहें या आप अन्य कोई जानकारी आप उपलब्ध करना चाहें तो आपके हाथ में मोबाइल के ऊपर ही वो सारी जानकारी इसके माध्यम से, चैट बॉट के माध्यम से ये आपके पास उपलब्ध होगी। आपको कहीं पर चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, हमारा ये नया जो व्हाट्सएप चैट बॉट ये राजस्व विभाग से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, सेवाएं हैं, उनकी स्थिति और आवश्यक दस्तावेजों की सूची 24 घंटे ये 7 दिन उपलब्ध कराएगा। आपको किसी फर्द या किसी आपको अन्य अपनी जमीन से संबंधित जानकारी की आवश्यकता है तो आप इस चैट बॉट के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब किसी भी छोटी से छोटी जानकारी के लिए आपको दफ्तर के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जेब में अपने मोबाइल पर तुरंत ये सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह नागरिकों को सशक्त बनाने का एक माध्यम है। इससे सरकार और जनता के बीच ये दूरी कम होगी। खास तौर पर गांव की जनता के लिए यह सुविधा बहुत मददगार ये साबित होगी। मित्रों, हमने जो चौथी पहल आज शुरू की है, क्योंकि हमारे जो किसान है, जो हमारी जमीन के कई बार झगड़े, वो इस प्रकार के दीवानी झगड़े वो चलते रहते थे और सालों साल वो झगड़ों के अंदर घूमते रहते थे। चाहे उन्होंने तकसीम करानी है या अन्य कोई अपनी पार्टीशन करानी है, उसके लिए 10-10 साल, 20-20 साल वो कोर्ट के चक्कर काटते रहते थे। परंतु अब ये जो चौथी पहल आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कोर्ट के केस मैनेजमेंट सिस्टम की राजस्व न्यायालयों में जो लंबित मामले न्याय की राह में एक बड़े चुनौती के रूप में थे, न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है। अब राजस्व न्यायालयों में चल रहे मामलों की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। केस की स्थिति, तारीख और आदेश ऑनलाइन आपको उपलब्ध होंगे। इस सिस्टम से हमारे छोटे छोटे मामलों में बरसों से देरी खत्म होगी। इससे न्याय प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। मित्रों, इसका बड़ा लाभ हमारे
आने वाले समय के अंदर आमजन को मिलने वाला है। यह सिस्टम सभी राजस्व अदालतों के मामलों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। यह न केवल न्यायिक पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि लंबित मामलों के त्वरित निपटान में भी ये एक सहायक सिद्ध होगा, ताकि हमारे लोगों को दफ्तरों के ज्यादा चक्कर न काटने पड़े। मित्रों, हमारी सरकार लोगों को घर बैठे डिजिटल सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों को रजिस्ट्री करवाने अथवा तहसील के अन्य कार्यों के लिए इंतजार न करना पड़े और बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए हमने 1 अप्रैल 2021 से ई पंजीकरण प्रणाली इसको शुरू की थी और इसके तहत रजिस्ट्री के लिए कोई भी व्यक्ति पहले ही अपॉइंटमेंट ले सकता है इस चैटबॉट के माध्यम से। मित्रों, जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी को रोकने के लिए रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न विभाग, बोर्डों और निगमों आदि के अनापत्ति परिणाम पत्र जो एनओसी हमें लेनी पड़ती थी, उसको भी अब ऑनलाइन जारी किया जाएगा। उसके लिए भी हमारे किसी भी व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मित्रों, हमने जब जनसेवा की ये बागडोर संभाली थी तो उस समय प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती थी। वाणिज्य आवासीय परियोजना और कॉलोनियों के लिए लाइसेंस और सीएलयू देने के लिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये होता था। बीबीसी के नाम से हरियाणा प्रदेश में सरकारें चलती थी 2014 से पहले। आज हमने पूर्ण रूप से उस व्यवस्था को बदला है। हमने इस व्यवस्था को खत्म किया है और इसकी शक्तियां हमारी निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को हमने दी है। मित्रों, हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि अब सीएलयू के लिए मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, किसी भी आवेदक को किसी अधिकारी से नहीं मिलना पड़ता है। आज सीएलयू के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अब हमने ऑनलाइन कर दी है। इस प्रक्रिया से आवेदक यह भी देख सकता है कि उसकी फाइल किसके पास पहुंची है। सभी सीएलयू अब 30 दिनों में ऑनलाइन हो जाते हैं और उसको उसका लाभ मिलता है। मित्रों, आप जानते हैं कि भूमि विवादों के निपटान में रिमांड की एक बड़ी बाधा जो भ्रष्टाचार की जननी थी, इसके चलते भूमि विवाद पर कई पीढ़ियों तक फैसला नहीं होता था। मित्रों, हम देखते थे कि नायब तहसीलदार मामला तहसीलदार के पास जाता था, तहसीलदार से ये जिला राजस्व अधिकारी के पास चला जाता था और उसके बाद कमिश्नर के पास चला जाता था। कमिश्नर के बाद ये फाइनेंशियल कमिश्नर के पास चला जाता था। कई मामलों में उच्च अधिकारी अपने स्तर पर निर्णय न करके कुछ उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा करके रिमांड करके उसको फिर निचले अधिकारी के पास भेज देते थे और ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती थी। लोग चक्कर काटते रहते थे, घूमते रहते थे, परंतु न्याय नहीं मिलता था। परंतु हमने इस रिमांड की इस प्रथा को भी खत्म किया है, जिससे भूमि विवाद को सुलझाने में समय और धन की बचत हमारे लोगों की होगी। उनको कहीं दफ्तरों के अब चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। मित्रों, भू रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटलाइज करने के लिए सभी तहसीलों में समेकित हरियाणा भू रिकॉर्ड सूचना प्रणाली वेब लागू की गई है। इसके माध्यम से अब भूस्वामी किसी भी समय और कहीं से भी अपनी संपत्तियों और भू रिकॉर्ड की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, वर्ष 2022 में हमने डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द नकल का ऑनलाइन शुभारंभ किया था। अब किसानों को अपनी जमीन की फर्द लेने के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, वे ऑनलाइन ही फर्द प्राप्त कर सकते हैं। यह फर्द डिजिटल हस्ताक्षर से ये युक्त होती है और यह न्यायालय में भी मान्य होती है। मित्रों, इन चारों पहलों के शुरू होने से कार्य प्रणाली में अब पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, जनता का सरकार के प्रति ये विश्वास बढ़ेगा। ये सभी पहले सरकार और जनता के बाद एक भरोसे की कड़ी के रूप में ये नई कड़ी बनेगी। मित्रों, मेरा सभी नागरिकों से ये अनुरोध है कि आप इस नई डिजिटल पहलों का अधिक से अधिक उपयोग करें, अपने अनुभवों को साझा करें और सुझाव दें ताकि इन्हें और बेहतर बनाया जा सके। मित्रों, अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोगों को इसके अंदर आती है, हर सोमवार और वीरवार हमारे अधिकारी डीसी महोदय के यहाँ सभी अधिकारी जो जन समस्या सुनते हैं उसके अंदर आप लोग अपनी बात रख सकते हैं और इसको हमारे विभाग के अधिकारी भी मॉनिटरिंग करते रहेंगे ताकि एक व्यक्ति को इसको धरातल में उतारने के लिए कोई समस्या या दिक्कत न आए। अगर कहीं किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है, तुरंत अधिकारी को बताए, वो हमारे अधिकारी उसका तुरंत समाधान निकालने का काम करेंगे। मित्रों, आज इन 4
सेवाओं को आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैंने यहाँ बबैन की इस तहसील से समर्पित किया है। मैं सभी प्रदेशवासियों को और जो हमारे सभी महानुभाव मंत्रीगण और हमारे सांसदगण, सभी विधायकगण आज अलग अलग स्थानों के ऊपर जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको और हरियाणा प्रदेश के लोगों को इतना बड़ा रिफॉर्म जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से ये शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक ये चलेगा, इस सेवा पखवाड़ा के अंदर बड़े बड़े सुधार जो हो रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हरियाणा को विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का हम काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। और मैं सभी बबैन वासियों से कहना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर जो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक लाडो लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन कैंप लगा रखा है। उस कैंप के अंदर हमारी बहनें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं आकर के। तो अगर किसी को कोई समस्या या दिक्कत है, क्योंकि इसको भी हमने मोबाइल के ऊपर एक ऐप बना करके स्वयं घर बैठ करके इसको अप्लाई कर सकते हैं, परंतु अगर कोई दिक्कत समस्या है तो इसके लिए हमने कैंप भी लगा रखे हैं। उन कैंपों में भी वो जा करके अपनी समस्या का समाधान करवा करके अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। आप सबको आज इस शुभ अवसर पर और इस नई पहल के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं, ताकि जो एक बड़ा भ्रष्टाचार के ऊपर ये अंकुश इससे लगेगा और इसमें हरियाणा प्रदेश के जन का हमें सहयोग की आवश्यकता है। आप हमें सहयोग करें ताकि इसमें पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी आए और लोगों को, आम जन को उसका लाभ मिले। मैं अधिकारियों से भी ये आग्रह करूंगा कि अगर इसमें कोई छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं उनको तुरंत इसका समाधान करके लोगों तक इन सेवाओं का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।